हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो फिर मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करें, है ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस क्वेश्चन को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कुछ सीखें। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। एक बार चाहेंगे कि सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितना पॉसिबल होगा इस कॉम्प्लेक्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेथड सीखना है कि इस तरह के क्वेश्चन जब पूछते हैं तो अप्रोच कैसे लेना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए क्या होता है ना कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर सबसे पहले जरूरी है, और एक पे चार्ज पॉजिटिव मिले और एक पे चार्ज नेगेटिव मिले, मतलब केटाइनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स मस्ट बी प्रेजेंट। इसके बाद यहां पर जब तुम देखोगे कि इसमें कौन सा केटाइनिक पार्ट है और कौन सा एनायनिक पार्ट है, कौन सा केटाइनिक पार्ट कौन सा एनायनिक पार्ट, तो देखो यहां पे चार्ज हो जाएगा -2, क्योंकि प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लाने के लिए यहां पर -2 चार्ज होगा। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 चार्ज हो जाएगा, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा। मतलब ये जो सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कभी बेटा चेंज नहीं करेगा। ये हमेशा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ये फिक्स रहेगा। अब इसमें क्या है कि टर्मिनल लिगेंड को आपस में इंटरचेंज करना है। क्या करना है, मैंने क्या बोला, फिर रिपीट कर रहे हैं कि केटाइनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपको प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए। तब हम जो लिगेंड्स होते हैं ना उनके पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं और देखते हैं कि कितने तरीके से आप लिख सकते हो। ध्यान रहे कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव नहीं होना चाहिए। दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई ना कोई चार्ज मिलना ही चाहिए। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर इसमें से एक क्लोरीन हम इधर लिखें और एक अमोनिया हम इधर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा। नेक्स्ट, प्लैटिनम NH3। देखिए, मेथड देखना है कैसे सोचना इस तरह के क्वेश्चन को, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सको। पहले हम चेंज कर लेते हैं, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। फिर क्या करो कि दो क्लोरीन इधर शिफ्ट करो और दो अमोनिया इधर शिफ्ट करो। NH3 2, दो क्लोरीन तो 4 इधर क्लोरीन हो जाएगा, और PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब 3 क्लोरीन को अंदर लाओ और 3 क्लोरीन को उधर शिफ्ट करो, यानी 3-3 का आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। प्लैटिनम NH3 Cl5 प्लैटिनम Cl NH3। अगर 3 क्लोरीन इधर जाएगा तो 3 अमोनिया इधर शिफ्ट किया, है ना। अब हम क्या करते हैं कि 4 क्लोरीन को इधर लाते हैं, चारों अमोनिया को उधर शिफ्ट करते हैं। इसको थोड़ा हम मूव कर दें। NH3 नॉट NH3, ये Cl6 हो जाएगा,
और चारों अमोनिया हम शिफ्ट कर रहे हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स में, सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। यही पॉसिबिलिटी है, इतने तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको +4 लाने के लिए यहां चार्ज क्या करना पड़ेगा, +1। तो यहां चार्ज बोलो -1, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +2। मैंने क्या बोला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का कभी चेंज नहीं होना चाहिए। जो स्टार्टिंग में है वो जितने भी आप इंटरचेंज कर रहे हो ना, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। अब यहां पर देखो, नेक्स्ट में देखो, यहां पर +4 चार्ज लाने के लिए यहां पर किसी भी चार्ज की जरूरत नहीं है, और यहां +2 आने के लिए कोई चार्ज की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स जो होगा, ये किसी के साथ कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि नो चार्ज मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। मैंने क्या बोला था कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए केटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए सबसे पहले, तब हम लिगेंड को आपस में इंटरचेंज करते हैं। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब जगह सेम रखना ही है। अब यहां पर देखो, +4 लाने के लिए यहां पर चार्ज क्या होगा, -1, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। तो देखो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा। यहां देखो +4 लाने के लिए यहां पर -2 चार्ज होगा, तो यहां +2 चार्ज होगा। मतलब इसको छोड़ करके टोटल काउंट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये भी काउंट होगा, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। इस तरह का आईटी आजकल मेंस में भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवांस में तो पूछता ही है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह के भी क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर से रिलेटेड सवाल है, इसमें मैक्सिमम बच्चे डाउट पूछते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस खुद से भी करें, ताकि हैबिट बन जाए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं कि अगला सवाल क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। एक बार चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन देख रहे हैं एक बार रीड कर लें। क्वेश्चन हम तो सॉल्व करेंगे ही, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ें कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है, बहुत बार आईआईटी मेंस एडवांस से पूछा है, इसको बोला जाता है रोजी रेड प्रेसिपिटेट। इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, रोजी रेड प्रेसिपिटेट। यहां पर जो डीएमजी है, जिस पे चार्ज होता है -1, और इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। एज अ लिगेंड हम नाम लिख रहे हैं, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट आयन होता है, बट एज अ लिगेंड हम लोग क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। कह रहा कि इसमें कितना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो, जो एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, आंसर तो तुम बिना ऐसी चुटकी बजा करके निकाल सकते हो। कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर के लिए कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, है ना। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर और कॉम्प्लेक्स एक ही दिया हुआ है, मतलब कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का संख्या कितना है, तो इट्स आंसर इज व्हाट, इट्स आंसर इज 2। और ये कैसे पता चलेगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच बनेगा, और वो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो 2 होगा। और ये पता चलेगा जब इसका आप स्ट्रक्चर क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तो हम चाहते हैं कि एक बार स्ट्रक्चर को देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे कम से कम इस स्ट्रक्चर को आप घर पे 10 टाइम्स जरूर इसको बनाएं। 5 बार देख बनाइए, 5 बार बिना देखे बनाइए, ताकि नींद में भी अगर कोई स्ट्रक्चर पूछे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जिसका मैंने क्या बोला था, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, तो ध्यान रहे स्ट्रक्चर एकदम बेहिचक आपको फास्ट एक्शन में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम आप सब सुने होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 लोगों के बीच बनता है,
एक बड़ा आदमी हो और एक भिखमंगा टाइप का लोग हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ले सके और दूसरा इलेक्ट्रॉन को दे सके। मतलब देखो यहां पर निकेल पे +2 चार्ज है और ये लिगेंड है, ये क्या करता है कि नाइट्रोजन से ये लोन पेयर बोलो एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये चिलेशन कर रहा है, इस रिंग को काउंट करोगे तो 5 मेंबर रिंग होगा, 1 2 3 4 5। चलो इसी तरह से हम एक डीएमजी हम इधर भी बनाएंगे। स्ट्रक्चर तो बहुत दूर की बात है, आईटी अगर इसका फॉर्मूला पूछ दे तो बहुत बच्चे नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बच्चे जो हैं स्ट्रक्चर को खूब प्रैक्टिस करें ताकि उनको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल, बहुत तरह का सवाल इसमें पूछे जाते हैं टेस्ट में। अभी तो मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ रहे हैं, टेस्ट में और भी तरह के सवाल इसमें फ्रेम हो सकते हैं। ध्यान रहे कि जो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लेता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से भी, एडवांस के भी हिसाब से भी, तो हम चाहेंगे कि इस स्ट्रक्चर को खूब कॉपी में 2 4 5 10 बार, जितना बार प्रैक्टिस करोगे आपको टेस्ट में उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देखो यहां पर भी नाइट्रोजन डोनेट किया, अगर ये रिंग काउंट करोगे तो आपको 5 मेंबर दिखाई देगा, मतलब चिलेशन हुआ। क्या हुआ? चिलेशन में क्या होता है? 5 मेंबर रिंग बनता है, या बोलो 6 मेंबर रिंग बनता है, और उसके वजह से कंपाउंड में स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब यहां पर देखो ध्यान से, इस पे कौन सा चार्ज? डेल्टा पॉजिटिव, इस पर बताओ डेल्टा नेगेटिव है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इस रिंग को जब काउंट करोगे तो 6 मेंबर रिंग होगा, मतलब ये भी चिलेशन कर रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में भी चिलेशन होता है। चिलेशन का मतलब बार बार हम बोल रहे हैं 5 मेंबर रिंग या बोलो 6 मेंबर रिंग, इसलिए कंफ्यूज मत होइए बिना माने मतलब के। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी देखो ये हाइड्रोजन है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, जिस पे कौन सा चार्ज होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर देखो एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इससे रिलेटेड बहुत तरह का सवाल हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने पूछा था कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसका आंसर 0 था। इंटरमॉलिक्यूलर तो इसमें बनेगा ही नहीं, चूंकि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी तो वो इंट्रा बनेगा, है ना, इंटर का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन चूंकि बच्चे कुछ रटने वाले जो होते हैं ना, वो लोग अलर्ट रहे कि इंटर पूछा है कि इंट्रा पूछा है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े देन जवाब दे। कुछ बच्चों का बीमारी होता है कि सवाल को पढ़ेगा ही नहीं, आधा अधूरा सवाल पढ़ेगा, बाद में अफसोस होगा बच्चों को कि सर मैंने सवाल ही अच्छा से नहीं पढ़ा। इसका ख्याल जरूर रखना है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिला, तो इसका आंसर फाइनल जो मैंने ऊपर में भी लिखा है कितना बोलो? 2। चलिए तो फिर से मैंने 2 क्वेश्चन आपको, अच्छा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। चलिए तो आज का सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं।